हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम कर लिया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, जैसे सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, ठीक है, या लिगेंड्स किसको बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स या आयंस सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ जी, जैसे पॉलीहेड्रन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड टू द सेंट्रल एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ लिगेंड्स, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उन लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का जो सेशन है, और बड़े अच्छे बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, क्योंकि IUPAC ने इन लिगेंड्स के बिहाफ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नेगेटिव लिगेंड, क्योंकि आपको पता ही है हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया था लिगेंड्स को, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर है? नेगेटिव लिगेंड्स जैसे हमारे हैलाइड आयंस X नेगेटिव, हाँ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो हम इनके पीछे जो सुफिक्स होता है उसको ओ लगा देते हैं। ठीक है, सुफिक्स में ओ लगा देते हैं। जैसे इसको बोलते हैं फ्लोरो, तो यहां पर हम लगा देंगे, कोऑर्डिनेशन में हम इसको बोलेंगे फ्लोरिडो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्लोरिडो। क्लियर? क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं H नेगेटिव, हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है, -1 चार्ज होगा, इन पर भी -1 चार्ज है। ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। क्लियर है? हाँ जी। Cn नेगेटिव -1 चार्ज होगा, ये होता है साइनाइड, तो यहां पर हम बोलेंगे साइनो। क्लियर? साइनो। हाँ जी। NO3 नेगेटिव, ये होता है नाइट्रेट, तो यहां बोलेंगे हम नाइट्रेटो। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं NO2, -1 चार्ज होता है, यहां हम बोलेंगे नाइट्रो, कोऑर्डिनेशन की टर्म में हम बोलेंगे नाइट्रो। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं HCl, -1 चार्ज होता है, HCl -1 चार्ज होता है। हाँ जी, सल्फर से स्टार्ट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। क्लियर है? NCS -1 चार्ज होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, NCS, आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर? आइसोथायोसाइनेटो। हाँ जी। NO2 भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी ये कोऑर्डिनेट हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है, -1 चार्ज होगा, और ऑक्सीजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, अगर नाइट्रोजन के साथ बनाता है तो नाइट्रो। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, -1 चार्ज होता है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सो। क्लियर? हाँ जी। SO4 नेगेटिव 2, -2 चार्ज होगा, सल्फेटो हम इसको बोलेंगे। क्लियर? CO3 नेगेटिव 2, कार्बोनेट होता है, -2 चार्ज होता है, कार्बोनेटो हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कार्बोनेटो। क्लियर? हाँ जी। O नेगेटिव 2, -2 चार्ज, ऑक्साइड आयन है, ये तो यहां पर हम बोलेंगे ऑक्सो, इसको बोलेंगे ऑक्सो। S नेगेटिव 2, -2 चार्ज होगा। ठीक है, हाँ जी। सल्फाइड आयन है, तो इसको हम बोलेंगे सल्फाइडो। क्लियर? हाँ जी। NH2 नेगेटिव, एमाइन आयन है, हाँ जी,
NH2 नेगेटिव -1 चार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे एमाइड, अमीडो, क्लियर है, अमीडो, इसको हम बोलेंगे अमीडो, क्लियर है। हाँ जी, NH नेगेटिव 2 -2 चार्ज, NH नेगेटिव 2, NH नेगेटिव 2, इसको हम बोलेंगे आइमाइडो, आइमाइडो, आइमाइन आयन होगा ये, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन में हम इसको बोलेंगे आइमाइडो, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सेलेट आयन, COO नेगेटिव, ऑक्सेलेट आयन COO नेगेटिव, क्लियर है, या फिर लिख सकता हूं इसको C2O4 नेगेटिव 2, ठीक है। ऑक्सेलेट आयन, ऑक्सेलेट आयन -2 चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो, क्लियर है, -2 चार्ज होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सेलेटो, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास DMG, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, DMG, DMG, DMG होता है डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ठीक है। हाँ जी, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइओक्साइन, सॉरी, ठीक है, ग्लाइसिनेटो नहीं, ग्लाइओक्साइन, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन, ठीक है। देखिए एक बार, ऑक्साइन ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन और NOH, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन ग्रुप, NOH को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन ग्रुप, ठीक है। हाँ जी, उसने बोला ग्लाइओक्साइन, ग्लाई किसको बोलते हैं, ग्लाइकोल हम बनाते हैं, ये होता है हमारे पास ग्लाइकोल, जिसको हम बोलते हैं इथेन 1,2 डाइओल भी, ठीक है। ग्लाइकोल है तो एडजेसेंट कार्बन होंगे, और एडजेसेंट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा, क्लियर, तो हम बना लेते हैं, एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्साइन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्साइन है, NOH और NOH, क्लियर है। हाँ जी, डाइमिथाइल है तो 2 मिथाइल भी है इनके पास, 2 मिथाइल भी है, ठीक है, तो ये मेरा बन गया डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन की क्रम में इसके पास होता है -1 चार्ज, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, -1 चार्ज, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो, -1 इस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है आपके नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है, जो आपको पेपर में आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जो जिनके जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, डोनेट करते हैं थ्रू लोन पेयर, ठीक है, या थ्रू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे, और सब पर 0 चार्ज होगा, क्लियर है, न्यूट्रल इसी के लिए बोलते हैं हम, उस पर, उन पर सब पर क्या होगा, 0 चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो NH3 अमोनिया होता है, 0 चार्ज है, यहां पर हम इसको बोलेंगे एमाइन, यहां पर हम इसको बोलेंगे एमाइन, क्लियर है। हाँ जी, H2O वाटर, 0 चार्ज है, इसको हम बोलेंगे एक्वा, कोऑर्डिनेशन में हम इसको बोलेंगे एक्वा, क्लियर। हाँ जी, NO सब पे 0 चार्ज होगा, नाइट्रोसिल, NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल, ठीक है। CO कार्बोनिल, CO हम बोलेंगे कार्बोनिल, क्लियर है। EN क्या होता है, CH2 NH2, बात हो चुकी है। EN यहां पर हम बोलेंगे इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, क्लियर है। एक न्यूट्रल लिगेंड ये होता है। CS, ठीक है, S है तो थायोकार्बोनाइल, क्लियर है, हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं PH3, फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता है, फोस्फिन, PH3 फोस्फिन, क्लियर। हाँ जी, C6H5 का थ्राइस और P, ठीक है, लोन पेयर होगा फॉस्फोरस पे, तो ट्राइफिनाइल
ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ट्राइफिनाइल फोस्फिन हम इसको बोलेंगे। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट पाइरिडीन, पाइरिडीन ये होगा हमारे पास पाइरिडीन, पाइरिडीन। क्लियर है? ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? न्यूट्रल लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड जिनके पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है? हाँ जी। सबसे पहले हाइड्रोजोनियम NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होगा? हाइड्रोजोनियम +1 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा, +1, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजोनियम। आगे भी पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन से ये बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है NH2। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वोल्फ-किशनर रिएक्शन में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजोनियम यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इस जो ये नाइट्रोजन है इस पर तो क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव +1 चार्ज है, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। क्लियर है? नाइट्रोसोनियम। हाँ जी। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव +1 चार्ज होगा। क्लियर है? और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे लिगेंड्स। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स भी, नेगेटिव लिगेंड्स भी और पॉजिटिव लिगेंड्स भी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं IUPAC नेमिंग। इसके क्या रूल होंगे और किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CuNH3 का 4, CuNH3 का 4 +2, +2। क्लियर है? हाँ जी। IUPAC लिखने के लिए बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि पेपर में कंफर्म क्वेश्चन होता है इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, X + NH3 पे चार्ज 0। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रल लिगेंड होता है ये। ठीक है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, *4 = +2, X = आया है +2। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स। ठीक है, कितने लिगेंड्स है? 4। तो मैं लिखूंगा टेट्रा एमाइन। लिगेंड कौन सा है? एमाइन। NH3 को क्या बोलते हैं? एमाइन। टेट्रा एमाइन कॉपर, कॉपर ब्रैकेट में रोमन में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। ठीक है, रोमन में लिखनी है, कॉपर सेकंड। ठीक है, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे Cu अगर आपके पास आ जाता है NH3 का 4 SO4। ठीक है, हाँ जी। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर जो लिखा गया है वो हमारा एनायन होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में लिखा गया तो वो कैटायन होगा और राइट साइड में लिखा गया तो वो क्या होगा? एनायन होगा। ठीक है, तो वही सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाँ जी, प्लस सल्फेट पे होते हैं -2 चार्ज, तो X = 2। क्लियर? हाँ जी। हमें लिखना है टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। ठीक है, टेट्रा एमाइन कॉपर, कॉपर। उसके बाद मेटल के साथ लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। उसके बाद एनायन आपको लिखना है सल्फेट। क्लियर है? आपको सल्फेटो नहीं लिखना है। ठीक है, सल्फेटो कब लिखते हैं? जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है या एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये एज ए लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये एनायन की फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? सल्फेट लिखेंगे। ठीक है,
हाँ जी, Ag NH3 का ट्वाइस Cl, क्लियर, हाँ जी, X प्लस NH3 पे 0 इंटू 2 Cl पे -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 1 चार्ज है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको लिखेंगे डाई एमाइन, हाँ जी, सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट आई है फर्स्ट, 1 क्लोराइड, ठीक है, डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड हो जाएगा, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट है PtNH3 का ट्वाइस PtNH3 का ट्वाइस Cl2, क्लियर। यहां देखिए, यहां पर आपके पास 2 लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपको लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जिस लिगेंड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आएगा उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। जैसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस NH3 पे 0 चार्ज इंटू 2 Cl पे -1 चार्ज इंटू 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमाइन और इसको हम बोलते हैं क्लोरिडो, क्योंकि अब क्लोरिडो बोलेंगे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो ये एज ए लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, हाँ जी। अब इसको हम क्लोरिडो बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं ए पहले आएगा अल्फाबेट में, ठीक है, तो हम लिखेंगे डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड, ठीक है। ये इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेशन, ये IUPAC नेम आ गया है, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं बहुत अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बुक में दे रखे हैं आपको, हाँ जी। NiDMG का ट्वाइस, NiDMG का ट्वाइस, ये आपको दे दिया है, ठीक है, NiDMG का ट्वाइस डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो, ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस DMG पे -1 चार्ज इंटू 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 2, या देखिए DMG क्या होता है, DMG होता है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो, मतलब यहां पर आ गया है डाई, नंबरिंग इसमें आ चुकी है पहले ही, ठीक है। तो अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे डाई मिथाइल नहीं, ठीक है। जिस भी लिगेंड में नंबरिंग आ जाती है, ठीक है, नंबरिंग काउंट हो जाती है, तो उस और अगर वो 2 लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम बिस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर 3 आ जाते हैं तो ट्रिस यूज करते हैं, ठीक है, 4 आ जाते हैं तो टेट्राकिस यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी, 5 आ जाते हैं तो पेंटाकिस यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि नंबरिंग आ गई है लिगेंड में, नंबरिंग आ गई है लिगेंड में, तो यहां पर हम डाई यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बिस, क्लियर है। ये रूल आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, 3 आ जाए तो ट्रिस, 4 आ जाए तो टेट्राकिस, 5 आ जाए तो पेंटाकिस, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बिस ब्रैकेट डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो ब्रैकेट क्लोज, निकल, हाँ जी, और सेकंड, ठीक है, निकल सेकंड, क्लियर है, ये इसका नाम आ गया, हो जाएगा, ठीक है। बिस हम यूज करेंगे अगर काउंटिंग आ जाती है तो, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम देखते हैं K3 FeC2O4 का थ्राइस, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, एक अलग टाइप आई है, मींस
देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। X प्लस पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ये होता है। 1 × 3 प्लस ऑक्सीडेट आयन है -2 चार्ज होगा, × 3 = 0। चार्ज आपको अच्छे से याद रखने हैं। X = आ गया है +3, X = आ गया है +3। एक और बात देखिए, अब यहां पर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है पोटाशियम, ठीक है, तो मींस ये कैटायन की तरह एक्ट करता है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो एनायन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, ये मेरा हुआ कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये मेरा हुआ एनायन। क्लियर है? कोई भी एनायन है जैसे SO4 -2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट, मींस सुफिक्स क्या आया? 8, ठीक है। CO3 -2 क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, कार्बोनेट 8, ठीक है। NO3 नेगेटिव क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, मींस सुफिक्स क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर एनायन आ जाता है तो मींस मेरे पास ये क्या है? एनायन ही है, ठीक है। तो मैं सुफिक्स इसके साथ क्या लगाऊंगा? 8 लगाऊंगा। क्लियर? हाँ जी। अब जो इसकी नेमिंग होगी, सबसे पहले तो पोटाशियम, पोटाशियम चाहे कितने भी पोटाशियम प्रेजेंट हो आपको पोटाशियम ही लिखना है, ठीक है। चाहे पीछे कितने भी क्लोरीन प्रेजेंट होते Cl2 Cl3 Cl4 आपको क्लोराइड ही लिखना है, ठीक है। पोटाशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। क्लियर? फेरेट, फेरेट, ठीक है, 8 लगा दिया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? पोटाशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट, ठीक है, क्योंकि क्या है? क्योंकि ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और देखते हैं K × PT NH3 का ट्वाइस Cl2, ये है मेरे पास। क्लियर? हाँ जी। यहां पर क्या आया? X प्लस पोटाशियम 1 होगा, प्लस 0 × 2 प्लस Cl पे -1 × 2 = 0 चार्ज होगा। क्लियर है? × 0 चार्ज होगा, ठीक है। हाँ जी। X + 1 -2 = 0, X = क्या आया? 1 आया, ठीक है। X = 1 आया। हालांकि प्लेटिनम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो हमें दिया है तो हम कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले पोटाशियम, 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 ये 2 लिगेंड है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, इसको बोलेंगे एमाइन, इसको बोलेंगे क्लोरिडो। तो एमाइन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो लिखेंगे डाई एमाइन, डाई क्लोरिडो, डाई एमाइन, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट आएगा क्योंकि एनायन की तरह एक्ट करता है। प्लेटिनेट और फर्स्ट, ठीक है, ये इसका नाम आ गया, प्लेटिनेट फर्स्ट। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं CrH2O का 6, CrH2O का 6 और Cl3। X H2O पे 0 चार्ज × 6 प्लस -1 × 3 = 0, X = आया 3, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं CONH3 का 4, CONH3 का 4, H2O Br, H2O Br, NO3 का ट्वाइस, NO3 का ट्वाइस, ठीक है, ये आपको दिया है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट है, X, NH3 पे 0 चार्ज, H2O पे 0 चार्ज, Br पे -1 चार्ज, नाइट्रेट पे -1 चार्ज, × 2 = 0।
ये भी जीरो, ये भी जीरो, -1 -2 तो क्या हुआ -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3, +3 चार्ज है, ठीक है। यहां पर है एमाइन, यहां पर है एक्वा, क्लियर, और लिगेंड है ब्रोमिडो, ठीक है, एमाइन है, एक्वा है और ब्रोमिडो है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, इसको बोलते हैं हम एमाइन, इसको बोलते हैं एक्वा, इसको बोलते हैं ब्रोमिडो, क्लियर। तो ए पहले आएगा अल्फाबेटिकली, लेकिन ए दोनों में है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर है उसको हम चेक करते हैं, ये एम है, ये क्यू है, तो एम पहले आएगा, ठीक है। तो ये लिगेंड आएगा पहले, ठीक है। हाँ जी, तो इसका नाम होगा टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, हाँ जी, एक्वा, टेट्रा एमाइन एक्वा, ब्रोमिडो, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट, थर्ड, और लास्ट में आएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट, क्लियर। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन एक्वा, ब्रोमिडो, कोबाल्ट, थर्ड, नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास COCl2 En का ट्वाइस, COCl2 COCl2 En का ट्वाइस और SO4, क्लियर। हाँ जी, ये देखने हैं हमें, इस पे X चार्ज, हाँ जी, -1 × 2 प्लस En पे 0 होता है इंटू 2, सल्फेट पे होता है -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास, कोबाल्ट पर 4 चार्ज है। हाँ जी, इसको बोलते हैं इथेन, En को बोलते हैं इथेन 1,2 डाइएमाइन, क्लियर। मींस नंबरिंग आ गई बीच में, नंबरिंग आ गई तो हम इसके लिए 20 यूज करेंगे, ठीक है, हम इसके लिए 20 यूज करेंगे। यहां आ रहा है E, ये आ रहा है क्लोरिडो, तो C पहले आएगा, ठीक है, तो C पहले आएगा, तो हम लिखेंगे इसको डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, फिर 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन, 1,2 डाइएमाइन ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी 4 रोमन में सल्फेट, 4 सल्फेट, ठीक है, ये इसका नाम आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इनको ही अलग अलग टाइप्स को आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतने ही, ठीक है। आप इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।